वेलकम स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैक्रैक। आज हम लेकर आए हैं सेकेंड लेक्चर फॉर द एरिया, क्षेत्रफल, जो हमने किया था अभी जस्ट कुछ दिनों पहले ही। तो मैं आपको कहूँगा कि ये सेकेंड पार्ट है उसका। फर्स्ट पार्ट में हमने डिस्कस किया था कि सारे फॉर्मूलेस कैसे बनते हैं, क्या उनके पीछे का बेस है। आज हम स्पेशली सिर्फ न्यूमेरिकल्स देखेंगे। तो आज मैं आपके लिए स्पेशली 10 न्यूमेरिकल्स लेकर आया हूँ, 10 न्यूमेरिकल ऐसे जो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो वन बाय वन करके सबको देखेंगे और कोशिश करेंगे। और ट्राई करना कि जैसे ही मैं क्वेश्चंस लिखता हूँ आप खुद पॉज करना वीडियो और खुद से ट्राई करना, तो ज़्यादा बेटर होगा अगर आप मुझसे पहले कर पाए तो। अदरवाइज यहाँ पे आना तुरंत और हम सॉल्व करेंगे। तो चलिए, फर्स्ट क्वेश्चन ये रहा, देख लीजिए क्या है इसमें, उसके बाद ट्राई करते हैं। सो क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा जिसकी भुजाएं 13 सेंटीमीटर, 14 सेंटीमीटर एंड 15 सेंटीमीटर है। ओके, सो व्हाट इज द एरिया फॉर अ ट्रायंगल हुज साइड्स आर 13 सेंटीमीटर, 14 सेंटीमीटर एंड 15 सेंटीमीटर। ठीक है, सो शुरू करते हैं सोल्यूशन। अगर आपको फॉर्मूला नहीं याद है तो मैं अगेन कहूँगा आपको फर्स्ट लेक्चर में जाना है, वहाँ पे देखना है एरिया से रिलेटेड जो भी हमने फॉर्मूलेस किए हुए थे, बहुत इंपॉर्टेंट है वो। एक बार उसको देखना है फिर आ जाओ। अगर आपने किया हुआ है और आपको आता है तो स्टार्ट रहो मेरे साथ, करते हुए चलते हैं। ठीक है, सो यहाँ पे ये ट्रायंगल बताया नहीं है, ना तो मुझे हाइट दी हुई है, ना कौन सा ट्रायंगल है, कुछ नहीं दिया हुआ है। तो एक ही फॉर्मूला है जो मैं बोलता हूँ हमेशा, ब्रह्मास्त्र है, जो सब कुछ, सारे आंसर्स, मतलब कुछ भी हो साइड्स, उसको फर्क नहीं पड़ता, वो फॉर्मूला उसका मुझे एरिया दे देगा। सो क्या था वो फॉर्मूला, हमने डिस्कस किया था, इफ इट इज ए, इट इज बी, इट इज सी। सो सबसे पहले अपने को फाइंड आउट करना पड़ता है एस। एस इज नथिंग बट ए प्लस बी प्लस सी डिवाइड बाई 2। ओके, थोड़ा फास्ट करेंगे क्योंकि 10 न्यूमेरिकल है तो थोड़ा टाइम जाएगा। सो एरिया क्या हो जाएगा, सो एरिया वी नो इट इज अंडर रूट ऑफ एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। जो मैंने आपको कहा था, हमेशा ध्यान रखना है, मैक्सिमम लोग यहाँ पे 2 के प्लेस से बहुत बार 3 कर देते हैं। सो ध्यान रखना, हमेशा इट इज ऑलवेज 2, यहाँ पे हमेशा 2 होता है, 2 रहता है। ठीक है, तो ये रहा फॉर्मूला, यहाँ पे अप्लाई करते हैं। ठीक है, सो यहाँ पे वैल्यूज दी हुई है, यहाँ पे दिया हुआ है इट इज 13 सेंटीमीटर और यहाँ पे वैल्यू दी है 14 सेंटीमीटर और ये थर्ड दिया हुआ है 15 सेंटीमीटर। ठीक है, सो ये हो गया। सो एरिया कैसे कैलकुलेट करेंगे, सो एरिया कैलकुलेट करने के लिए लगेगा एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। मेरे पास एस है क्या, बिल्कुल नहीं, तो पहले फाइंड आउट कर लेते हैं। सो एस इज इक्वल टू 13 प्लस 14 प्लस 15 डिवाइड बाई 2, डिवाइड बाई 2, ध्यान रखना है, डिवाइड बाई 2। ओके, सो इनका टोटल करो, 13, 13 दूना 26, 13 3 39, 46, 41, 42। ओके, सो ये हो जाएगा 42 डिवाइड बाई 2। सो इसका आंसर आ जाएगा 21। ठीक है, सो एस की वैल्यू मिल गई अपने को 21। अब यहाँ पे पुट कर देते हैं। सो समझ गए आप क्या करना है, यहाँ पे हो गया ये 21, ये हो जाएगा 21 माइनस 13 ले लेते हैं। ठीक है, फिर 21 माइनस 14, फिर 21 माइनस थर्ड भुजा 15। ठीक है, सो फास्ट, ये हो गया 21। यहाँ से इसको करेंगे तो क्या आ जाएगा, 13, 8, 7, 6। ठीक है, सो ध्यान देना, 13 में से 21 में से 13 निकालेंगे तो 8 आएगा। मैंने थोड़ा टाइम ले लिया। ओके, सो ध्यान रखना, बहुत चिंदी है इसको। अच्छा, अभी सॉल्व करने का सबसे बेस्ट वे क्या होता है, इसको फैक्टराइज कर देना। फैक्टराइज क्या होता है, ब्रेक कर देना। तो 21 को अगर अपन ब्रेक करेंगे तो ये हो जाएगा 3 इंटू 7, 8 को ब्रेक करेंगे तो 2 इंटू 2 इंटू 2, 7 यहाँ पे रखते हैं, 6 को ब्रेक करेंगे तो 2 इंटू 3। ओके, सो ये 6 के लिए हो गया, 7 एज इट इज़ अकेला है यहाँ पे, 8 के लिए मैंने इनको यूज़ किया और 21 के लिए इसको यूज़ किया। ठीक है, सो अभी क्या करेंगे पता है ना, आपको ध्यान रखना होता है कि 2 का जोड़ी बनाना है और उनको बाहर लेके जाना है। ओके, सो एक 3 यहाँ पे है और एक 3 यहाँ पे है। ठीक है, इनकी जोड़ी बना के बाहर लेके जाते हैं। एक 7 यहाँ पे है और एक 7 यहाँ पे है, दोनों की जोड़ी बन गई, जाओ बाहर। ये 2 यहाँ पे है, दोनों की जोड़ी बन गई है बाहर। ये 2 और ये 2 यहाँ पे, दोनों की जोड़ी बन गई बाहर। ओके, सारे स्टेप्स मैं कर रहा हूँ और क्योंकि पहला ही न्यूमेरिकल है, जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे हम थोड़ा और फास्ट चलते जाएंगे। ठीक है, सो इनका मल्टीप्लीकेशन कर लेते हैं। 2 दूना 4 थिया 12, 12 इंटू 7, 12 7 84, 84। सो 84 क्या होगा, सेंटीमीटर स्क्वायर होगा। वाई सेंटीमीटर स्क्वायर, ये सब सेंटीमीटर में दिया हुआ। अगर मीटर में होता तो ये हो जाता मीटर स्क्वायर या स्क्वायर मीटर। ठीक है, सो दिस इज योर फाइनल आंसर। छाप लो बड़क से, उसके बाद करते हैं नेक्स्ट न्यूमेरिकल।
चलो देख लेते हैं अभी दूसरा क्वेश्चन। ये रहा सेकंड क्वेश्चन आज के लेक्चर का, ठीक है, दूसरे लेक्चर का दूसरा क्वेश्चन। तो मैं आपको टाइम देता हूँ, जस्ट रीड इट, उसके बाद रिवाइज करते हैं एक बार। ओके चलिए शुरू करते हैं। अभी भी अगर आप नहीं पढ़ पाए तो जस्ट पॉज करना है पीछे जाके और फिर देख लेना है। ओके, सो द पेरीमीटर ऑफ अ टू स्क्वायर्स आर 40 सेंटीमीटर एंड 32 सेंटीमीटर रिस्पेक्टिवली, यानी क्रमशः फाइंड द पेरीमीटर ऑफ अ थर्ड स्क्वायर हुज एरिया इज इक्वल टू द डिफरेंस ऑफ द एरियाज ऑफ द टू स्क्वायर्स। ये एसएससी 2003 में आया हुआ क्वेश्चन है। ऑप्शंस यहाँ पे 22, 23, 24 और 25, ठीक है। सो ये 4 ऑप्शंस है। अगर इसको हिंदी में कन्वर्ट कर ले तो क्या दिया हुआ है कि परिमिति ऑफ टू स्क्वायर, दो वर्ग की परिमिति 40 सेंटीमीटर और 32 सेंटीमीटर दिया हुआ है। ओके, और आपको ये पूछा गया है कि फाइंड करना है आपको परिमिति थर्ड स्क्वायर की, किसी तीसरे स्क्वायर की, जिसका एरिया कितना है, डिफरेंस ऑफ द एरियाज ऑफ द टू स्क्वायर्स, यानी जो ये दो स्क्वायर्स ऑलरेडी गिवन है उन दोनों के एरिया का जो डिफरेंस है वो तीसरे वर्ग का एरिया है, ठीक है। सो ये दिया हुआ है आपको और इन्होंने पूछा है भाई तीसरे का मुझे परिमिति बताओ, ठीक है। सो चलिए शुरू करते हैं, बहुत ईजी है। राइट डाउन द सॉल्यूशन। तो सबसे पहले इसने मुझे बोला हुआ है यहाँ पे कोई दो स्क्वायर्स ऑलरेडी है, ठीक है। तो एक दो स्क्वायर्स पहले बना लेते हैं, अभी साइज कुछ भी हो सकती हो। तो फर्स्ट का मुझे परिमिति दिया हुआ है 40 सेंटीमीटर, ओके, यानी पेरीमीटर मुझे दिया हुआ है 40 सेंटीमीटर, और जो सेकेंड वन है उसका दिया हुआ है 32 सेंटीमीटर। परिमिति यानी पेरीमीटर होता क्या है हमने डिस्कस किया हुआ है फर्स्ट लेक्चर में। तो ये जो टोटल ऊपर का ये जो लेंथ है, मैंने कहा था ना आपको, इसको अगर कट करे और स्ट्रेट करे कैसा थ्रेड में धागे की तरह, सपोज करते हैं धागा है, इसको कट करके स्ट्रेट करते हैं। सो जो टोटल लेंथ आएगा वो पेरीमीटर होता है। फॉर्मूला क्या था, 4 टाइम्स, अगर एक साइड अगर ए है मान लेते हैं, सो 4 टाइम्स ए, इजी। सो डेफिनेटली ये हो जाएगा 4 टाइम्स ए इज इक्वल टू 40, सो ए इज इक्वल टू आ जाएगा 10 सेंटीमीटर। इजी, समझ में आ रहा है क्या चल रहा है। यानी एक इसकी जो साइड है वो आ गई 10 सेंटीमीटर की। और वर्ग का मतलब क्या होता है, वर्ग का मतलब होता है एक साइड निकाला ना वही सब है, ठीक है। सो ये इसका हो गया। सिमिलरली उसी तरीके से इसको कैसे निकाल लेंगे, अब मान लेते हैं कि इसका बी है, ठीक है। सो ये हो जाएगा 4 टाइम्स बी 32, ओके। सो बी यहाँ पे रखो, बाकी वहाँ पे भेजो, तो ये हो गया 8, 4 8 32, ओके। सो बी की वैल्यू यहाँ पे आ गई अपने को 8 सेंटीमीटर, ठीक है। दिख रहा है आपको। और कितना इजी है जब एक साइड पता चल जाए अपने को वर्ग का, एक साइड जब पता चल जाए तो कितना इजी है एरिया निकालना, हाँ या ना, बहुत इजी है। इसका एरिया क्या आ जाएगा, एरिया फॉर फर्स्ट वन, तो फर्स्ट A1 लिखता हूँ मैं यहाँ पे, 1 मीन्स पहले का एरिया। स्क्वायर का एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, जो उसकी भुजा होती है, जो साइड होती है उसका स्क्वायर, है ना, उसका स्क्वायर। तो यहाँ पे A मैंने निकाला है 10, सो 10 का स्क्वायर ये हो जाएगा 100, जो बोला गया था, ठीक है। और सेकेंड का एरिया क्या हो जाएगा, 8 का स्क्वायर ये हो जाएगा 64। अब तीसरा इंट्रोड्यूस हो रहा है और तीसरे वाले की परिमिति मुझे चाहिए, ठीक है। तीसरा यहाँ पे इंट्रोड्यूस हो रहा है, चलो तीसरे को मैं यहाँ पे इंट्रोड्यूस कर देता हूँ, ठीक है। तीसरे को यहाँ थोड़ा दूर इंट्रोड्यूस किया, जरा ध्यान देना। सो उसने क्या कहा होगा, कंडीशन ये है कि पहले और दूसरे का जो एरिया है उसका जो डिफरेंस है, उनके एरिया में जो डिफरेंस है वही तीसरे का एरिया है, जो उनके बीच का डिफरेंस है वही तीसरे का एरिया है। चुटकियों में सॉल्व, ये रहा फर्स्ट, ये रहा सेकेंड, माइनस कर देते हैं। इनको माइनस करने के बाद अपने को क्या मिलेगा, यहाँ पे 36 आ रहा है। सो ये जो 36 आ रहा है, 36 सेंटीमीटर स्क्वायर, क्योंकि ये सब सेंटीमीटर स्क्वायर में होता है क्योंकि हम एरिया कैलकुलेट कर रहे हैं। सो ये जो 36 आ गया ये इसका एरिया है। अब समझ में आ रहा है। अभी तक तो परिमिति दिया हुआ था, यानी पेरीमीटर दिया हुआ था, उससे मैंने इसकी साइड्स निकाली। अब ऐसा हो जा रहा है कि अब मुझे एरिया पता चल गया, यानी जो थर्ड वन है यहाँ लेके आ जाता हूँ उसको मैं, ये जो थर्ड वन है अब इसका मुझे 36 सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया दिया हुआ है। तो मैं मान लेता हूँ ना इसकी भुजा की लंबाई c है, तो एरिया होता है c स्क्वायर। इसके भुजा को जब स्क्वायर कर दूंगा तो वो हो जाएगा 36, यानी c क्या हो जाएगा, सिर्फ आ जाएगा 6। सो 6 सेंटीमीटर आ गया इसकी भुजा की लंबाई। तो एरिया क्या होगा, सॉरी एरिया नहीं निकालना है अपने को, पेरीमीटर निकालना है, परिमिति। सो परिमिति 4 टाइम्स भुजा की होती है ना,
क्योंकि ये अगर एक इधर सी है तो पहला सी, दूसरा सी इधर है, तीसरा सी नीचे, चौथा सी इधर, चारों को जोड़ेंगे तो टोटल लंबाई, सो 4 टाइम्स 6, सो आंसर इज 24 सेंटीमीटर। थोड़ा सा घुमा के था, आई नो, मुझे पता है कि थोड़ा घूमना पड़ा यहाँ वहाँ, बट बहुत ईजी, एक बार अगर आप समझ लिए तो बहुत आसान है। कौन सा ऑप्शन है यहाँ से? 22 नहीं, 23 नहीं, 24, सी इज योर करेक्ट आंसर। ठीक है, सो देख लो फटक से, उसके बाद चलते हैं थर्ड न्यूमेरिकल पे। चलो डिस्कस कर लेते हैं थर्ड क्वेश्चन आज का। तो थर्ड क्वेश्चन है, दो वर्गों के विकर्णों का अनुपात 2:5 है, तो उनके क्षेत्रफल का अनुपात ज्ञात कीजिए। सेक्शन ऑफिसर 2003 का क्वेश्चन है। ए बी सी डी ये अपने 4 ऑप्शंस हैं। तो इनिशियली देख लेते क्या दिया हुआ है। 2 स्क्वायर्स दिए हुए हैं, वर्ग मीन स्क्वायर अपने, विकर्ण यानी कि डायगोनल, डायगोनल्स का रेशियो 2:5 है, तो उनके क्षेत्रफल का रेशियो क्या होगा। ठीक है, सो जैसे ही अपने को वर्ड मिल गया यहाँ पे विकर्ण यानी डायगोनल, तो सबसे पहले दिमाग में यही आना चाहिए कि अगर एक स्क्वायर है, सो ये रहा उसका डायगोनल। ओके, मान लेता हूँ अगर उसका डायगोनल डी होता, इसके डायगोनल की लंबाई अगर डी होती, तो एरिया का फॉर्मूला क्या होता है? ये होता है हाफ डायगोनल का वर्ग स्क्वायर। ठीक है, अभी हमने दूसरा जो किया न्यूमेरिकल, उसमें हमने देखा था कि अगर इसकी लंबाई अगर ए होगी, इसकी अगर भुजा की लंबाई ए होगी, तो एरिया होता है ए स्क्वायर। तो दोनों में अंतर ध्यान रखना, जब भुजा दिया होगा तो सीधा भुजा का स्क्वायर किया तो मिल गया एरिया, लेकिन जब इसका डायगोनल यानी विकर्ण दिया हुआ है तो हाफ डायगोनल का वर्ग। इतनी छोटी सी बात ध्यान रखनी है। तो अपने को इस बार दिया हुआ है कि विकर्ण का अनुपात दिया हुआ है। अनुपात हर किसी को पता है। अनुपात मीन्स क्या होता है? जैसे कि अगर मान लेते हैं कि मान लेते हैं कि जो दोनों वर्ग हैं उनके जो विकर्ण हैं उनकी लंबाई 10 है और 25 है। ठीक है, तो अनुपात मीन्स क्या होता है? कट कर देना ना, जैसे सो 5 से 5 दूना 10, 5 5 25, तो मुझे वो रियल वैल्यू पता ही नहीं है ना, रियल और रियल मुझे जानना भी नहीं है। इस टाइप के न्यूमेरिकल जब करेंगे ना तो आपको पता चलेगा, थोड़ी और प्रैक्टिस करोगे मेरे इसके बाद, इस न्यूमेरिकल के बाद आप बुक्स भी उठाना, उसे थोड़ी प्रैक्टिस करना, तो आपको समझ में आएगा कि अगर रेशियोज दिया हुआ है ना, तो हमेशा अपन ऐसा अज्यूम कर लेते कि कोई एक्स फैक्टर है जो मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो ओरिजिनल वैल्यू मुझे मिलेगी। ठीक है, सो इस टाइप के न्यूमेरिकल्स में जो रेशियो के न्यूमेरिकल्स होते हैं उसमें आपको हमेशा ध्यान रखना होता है। जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया कि शायद उसकी रियल वैल्यू 10 सेंटीमीटर हो या 25 सेंटीमीटर होगी, लेकिन हमको रेशियो दिया हुआ है। रेशियो मीन्स क्या? यहाँ से कट कर दिया हुआ है और हमें सिर्फ 2 और 5 दिया हुआ है ना। सो इस न्यूमेरिकल में हमेशा मानना होता है कि मान लेते हैं कि जो विकर्ण है या जो डायगोनल है उसकी लंबाई 2x है पहले वाले वर्ग की और दूसरे वाले की 5x है। और यहाँ पे अगर मैं, जैसे मैंने आपको वैल्यू बता दी है 10 और 25, तो यहाँ पे x की वैल्यू आप बड़े आसानी से निकाल सकते हो कि सर यहाँ पे इसकी वैल्यू 5 है ना, ऊपर भी 5 तो नीचे भी 5 हो जाएगा। दिख रहा है आपको? यही तो काटा है हमने, है ना। तो ये होता है अनुपात का मतलब। ठीक है, इसको मैं रफ करता हूँ और फिर आगे मूव करते हैं। तो सबसे पहले जो अपना काम है, जो सबसे पहला काम है अपना, अपने को मान लेना है। तो जो इसका होगा सोल्यूशन क्या होगा कि माना वर्ग के विकर्ण की लंबाई 2x, क्योंकि मुझे एकदम रियल पता नहीं है तो इसमें जैसे मैं x मल्टीप्लाई करूंगा तो ऐसा मान लेते हैं 2x और 5x क्रमशः हैं। ठीक है, तो पहला जो होगा मान लेता हूं उसका 2x है, दूसरा जो है उसका 5x है। ये हो गया डायगोनल। अब मुझसे पूछा क्या है कि अनुपात दे दो मुझे उनके क्षेत्रफल का, उनके एरियाज का। ठीक है, सो ये मैंने मान लिया है, तो ले लेते हैं ना क्षेत्रफल, अनुपात ही चाहिए, ले लेते हैं क्षेत्रफल पहले वर्ग का, नीचे कर देंगे क्षेत्रफल दूसरे वर्ग का। ठीक है, दूसरे वर्ग का। बहुत ही इजी है, बहुत ही ध्यान से देखते हुए चलना, तब समझ में आ जाएगा। तो यही रेशियो मुझे चाहिए और यही मैंने यहाँ पे लिख दिया। तो क्षेत्रफल पहले वर्ग का क्या हो जाएगा? ये मैंने क्या माना हुआ है, क्योंकि ये जो अनुपात था वो था मुझे डायगोनल यानी विकर्ण का। तो विकर्ण की भाषा में एरिया का फॉर्मूला होता है हाफ, ये वाला। तो मैं लिख लूँगा हाफ। ठीक है, डायगोनल की लंबाई क्या है? पहले वाले की डायगोनल की लंबाई है, यहाँ पे लिख दो और उसका वर्ग कर दो। ठीक है, नीचे वाला क्षेत्र, दूसरे वर्ग का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? दूसरे वर्ग का भी क्षेत्रफल हो जाएगा हाफ, जो उसका विकर्ण का लंबाई होगा। यहाँ पे क्या है? 5x, ये कर देना स्क्वायर। ठीक है, अब इसको जैसे सॉल्व करोगे आपको आंसर मिल जाएगा। सॉल्व करें फास्ट। सो सबसे पहले तो देखो हाफ हाफ कैंसिल हो जाएगा, बाहर भेजते हैं उसको।
2 दूना 4, x के करेंगे तो x का वर्ग, ठीक है। 5 5 25, ये हो गया x स्क्वायर, स्क्वायर स्क्वायर कैंसिल, अपना आंसर आ गया है 4:25, 4:25। ये हो गया आपका फाइनल आंसर। कहीं दिख रहा है? पहला नहीं है, दूसरा नहीं है, तीसरा नहीं है, चौथा, फोर्थ होनी चाहिए आंसर। मैं हो रहा हूँ साइड, देख लो, फटक से छाप लो, समझने की कोशिश करो। फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं आज का, ठीक है। एक बार मैं रीड कर देता हूँ। द एरिया ऑफ अ रेक्टेंगल इज दिस मच, 460 मीटर स्क्वायर। इफ द लेंथ इज 15% मोर देन द ब्रेथ, व्हाट इज द ब्रेथ ऑफ अ रेक्टेंगल। कोशिश करो, जरा ट्राई करो, उसके बाद तो मैं बता ही रहा हूँ, पॉज करके ट्राई करना है इसको, ठीक है। सो देख लेते हैं कि कैसे इसको करना है। शुरू करते हैं। तो सबसे पहले रेक्टेंगल दिया हुआ है, सीधा दिमाग में आना चाहिए रेक्टेंगल। ये बना लेते हैं एक रेक्टेंगल। रेक्टेंगल सामने सामने वाले सेम होते हैं, और यहाँ ये दोनों सामने वाले सेम होते हैं रेक्टेंगल, और ये होता है 90, ठीक है। धड़ धड़ बना लिया इसको। 460 एरिया इज गिवन, सो एरिया इज गिवन 460 मीटर स्क्वायर, ये गिवन है। हाँ, इफ द लेंथ इज 15% मोर देन द ब्रेथ। सो बहुत ध्यान देना यहाँ पे कि जो भी कंडीशन दिया हुआ है वो तो एक तरफ है, और अपने से रिक्वायरमेंट क्या है, अपने को मांगा क्या है यहाँ पे, फाइंड द ब्रेथ ऑफ अ रेक्टेंगल। आपसे ब्रेथ मांगा हुआ है ना। सो इस टाइप के न्यूमेरिकल में अपने को सपोज करना पड़ता है, लेट द ब्रेथ बी x, या मान लेते हैं कि उसका जो ब्रेथ है वो x मीटर है। तो हमेशा कोशिश करना, देखो आप अज्यूम कुछ भी कर सकते हो, कुछ भी मान सकते हो। आप लेंथ को x मान सकते हो, ओके। लेंथ को x मानोगे तो ये क्या दिया हुआ है कि लेंथ 15% ज़्यादा है, ठीक है। 15% ज़्यादा है मतलब इसका जो ब्रेथ है 15% कम है। समझ में आ रहा है ना? 15% कम है, इट मीन्स कि अगर ये x है तो ये होगा 0.85x। समझ में आ रहा है ना? या फिर आप ऐसे कर सकते हो कि x माइनस 15%, 15% क्या हो जाएगा, 15/100 x, है ना। x का 15% आपको घटाना है, 15% मतलब हो जाएगा 15/100 x, और इसको जब पूरा सॉल्व करोगे ना तो आपको आने वाला है सेम 0.85x। लेकिन मैं आपको एक बात बोलना चाहूँगा, हमेशा ध्यान रखना, आपसे क्या पूछा गया कि व्हाट इज द ब्रेथ। आपको ब्रेथ इसने पूछा है कि मुझे ब्रेथ चाहिए, तो हमेशा कोशिश करो ना जो x है ना उसको हमेशा ब्रेथ रखो, क्योंकि जब आप x की वैल्यू फाइंड आउट करोगे ना तो डायरेक्टली जो वैल्यू मिलेगी ना सीधा यहाँ पे आपको आंसर दे देगा। अदरवाइज हमने लेंथ को x एज्यूम किया हुआ है, तो x का जो वैल्यू मिलेगा यूजलेस होगा, उसको फिर 0.85 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो एक लंबा प्रोसीजर हो जाएगा। समझ रहे हो ना? छोटी सी बात है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है। कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स यानी जब लफड़े जब ज़्यादा स्पीड हो जाते हैं तो वहाँ पे जहाँ समय की कीमत ज़्यादा होती है वहाँ वाले बच्चों को समझ रहा है कि मैं क्या कह रहा हूँ। समझ आ रहा है ना? सो यहाँ पे मुझसे हमसे मांगा क्या गया है, यहाँ पे हमसे बोला भाई ब्रेथ चाहिए मुझे, तो लेट द ब्रेथ इज x मीटर, ठीक है। ब्रेथ अगर x है तो जो उसकी लंबाई है 15% मोर है उससे, 15% मोर यानी क्या हो जाएगा, x तो है इससे 15% मोर यानी कि 15/100 हो जाएगा x। अब इसको जब सॉल्व करोगे तो आपको मिल जाएगा 1.15x, या फिर आप डायरेक्टली लिख सकते हो कि 115/100x, ठीक है। चलो एक मैं काम करता हूँ, वही लिख देता हूँ, क्योंकि ये कैंसिल करना होगा ना तो बड़ा इजी पड़ेगा। सो 115/100x, ठीक है। सो एरिया का फॉर्मूला सबसे पहले लिख लेते हैं। सो अगर ये लंबाई लेंथ है और ये ब्रेथ है, सो इट इज़ L × B, एरिया का फॉर्मूला होता है, सबको पता है, ठीक है भाई। चलो सोल्यूशन लिखना स्टार्ट करते हैं। अब बहुत इजी हो गया, देखो अब जो भी दिया हुआ है सिर्फ उसी को पुट करना है। सो एरिया मुझे दिया हुआ है, एरिया दिया हुआ है 460, लिख लेते हैं 460। एरिया का फॉर्मूला मुझे पता है, लंबाई गुणे चौड़ाई, ये रही मेरी लंबाई 115x/100, चौड़ाई क्या है मेरी, ये हो गई x, उस तरफ क्या है एरिया 460। बड़ा आसान है, इन दोनों को एक तरफ रख लेते हैं, यहाँ पे x का स्क्वायर हो जाएगा, बाकी लोग को भेजना शुरू करते हैं। 460 ये हो गया 100, यहाँ पे आ गया 15, कटिंग करना शुरू करते हैं, कट करते हैं। 5 दूना 10, 5 या 15, 5 दूना 10, 0, 23 1 23, 23 2 ढिशू, ओके। सो ये हो गया 20 ओके। ये दिख रहा है आपको, वर्ग है, वर्ग मतलब होता है, अब उड़ा देते हैं, दो लोगों की जोड़ी बना लो 20 20, तो 1 20 यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। मीटर में दिया था तो x इज 20 मीटर। अब समझ में आया मैंने आपको क्या कहा था, ये जो x आया हुआ है माना क्या था मैंने x माना था कि इसका ब्रेथ है, यहाँ पे लिख देता हूँ ब्रेथ, तो मुझे सीधा ही ब्रेथ मिल गया,
है ना। लेकिन अगर मैंने इसको x माना रहता तो अभी ये जो भी आता अलग उत्तर आता वहां पे, तो वो जो उत्तर आता उसको मुझे कन्वर्ट करना पड़ता, फिर मैं टिक करता। लेकिन अभी देखो ये डायरेक्टली मेरा आंसर है। सो क्या है भाई साहब 20, सो बी इज योर आंसर। ठीक है, छोटी छोटी बातें लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है। छाप लो, फिर अगला न्यूमेरिकल करते हैं। चलो फिफ्थ क्वेश्चन देख लेते हैं। ये रहा फिफ्थ क्वेश्चन, मेरा बहुत ही फेवरेट क्वेश्चन है ये, क्योंकि बहुत सारे एग्जाम्स में आपको घूमता हुआ मिल जाएगा। फिलहाल तो ये मैंने मैट का उठाया हुआ है, पर बहुत सारे एग्जाम्स में ऐसे क्वेश्चंस मिलते हैं। द परसेंटेज इंक्रीज इन द एरिया ऑफ अ रेक्टेंगल, द परसेंटेज इंक्रीज इन द एरिया ऑफ अ रेक्टेंगल, बहुत ध्यान से देखना, इफ ईच ऑफ इट्स साइड इज इंक्रीज बाय 20%। यानी क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, एक रेक्टेंगल है, एक आयत है, उसका कुछ तो लंबाई है और कुछ तो चौड़ाई है। अगर मैंने उसकी लंबाई और चौड़ाई दोनों को 20%, किधर दिया हुआ है भाई, यहां दिया हुआ है, अगर मैंने 20% से इंक्रीज कर दिया दोनों को, तो इंक्रीज परसेंटेज इंक्रीज इन एरिया क्या होगा। अगर डायरेक्टली देखें, अगर डायरेक्टली आपसे क्वेश्चन करो तो शायद मैक्सिमम लोग अभी सोच रहे होंगे कि सर इसका आंसर 40 होगा, डायरेक्टली हो जाएगा, बट ऐसा नहीं होगा। ठीक है, ध्यान देना जरा कि मैक्सिमम लोग इसको गलत टिक कर ही आते हैं 40, वो बोलते हैं 20 इधर बढ़ा रहे हैं, 20 इधर बढ़ा रहे हैं, 40 हो जाएगा, कुछ ऐसा वो दिमाग लगाते हैं। बट अभी सॉल्व करेंगे ना तो देखो एरिया कुछ और ही आएगा, छुपा रुस्तम क्वेश्चन है ये। तो यहाँ पे दिया गया है आयत, रेक्टेंगल। सो मान लेते कि जो पहला रेक्टेंगल था उसका लंबाई L था और उसका चौड़ाई B था। ठीक है, सो इसका एरिया क्या आने वाला है, इसका एरिया ऑफ रेक्टेंगल लेंथ इनटू ब्रेथ, L इंटू बी, ये हो गया इसका एरिया। कंडीशन नंबर 2 क्या दिया हुआ है कि 20% लेंथ भी इंक्रीज हो रही है, 20% ब्रेथ भी इंक्रीज हो रही है। ओके, सो न्यू लेंथ क्या आ जाएगी, सबसे पहले तो न्यू लेंथ निकाल लेते हैं। न्यू लेंथ क्या हो जाएगा, L प्लस 20% ऑफ L, है ना, इसका 20% बढ़ रहा है। सो इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा 120/100 L, है ना, बहुत इजी है। या फिर डायरेक्टली आप लिख सकते हो 1.2 L। और एक छोटी सी ट्रिक भी है कि मतलब जो आप हमेशा कर सकते हो कि अगर 20% बढ़ाने बोल रहा है तो यानी कि अगर पहला वाला अगर मान लेते कि पहला 100 है तो दूसरा वाला 120 हो जाएगा, है ना। सो पहला मान लेते कि सिर्फ L है तो उसको मान लेते हैं कि 1 मीन्स 100, ऐसा दिमाग में सपोज करके रखो। जो 20% बढ़ाना यानी कि 1.2, मतलब ये 1 को 100 सपोज करूंगा तो ये पॉइंट के बाद जो आ रहा है 20 ना। सो ऐसा शॉर्टकट भी आप कर सकते हो 1.2। सिमिलरली उसी तरीके से न्यू ब्रेथ क्या हो जाएगा, न्यू ब्रेथ बहुत ईजी है, सेम यही करेंगे तो न्यू ब्रेथ अपना आ जाएगा 1.2 B। ठीक है, यानी कि थोड़ा सा तो बड़ा हो जाएगा, ये ब्रेथ थोड़ा बड़ा हो जाएगा 20% और इसका लेंथ भी थोड़ा बड़ा हो जाएगा। ठीक है, अब ये न्यू रेक्टेंगल आ जाएगा अपना, और यहाँ पे मुझे पता है वैल्यू क्या है, ये है 1.2L और ये है 1.2 टाइम्स B, दिख रहा है आपको। अब इसका एरिया क्या हो जाएगा, बहुत इजी है, ये लेंथ और ये ब्रेथ यानी कि 1.2L इंटू 1.2 B, है ना। चलो इसको मैं इरेज करता हूँ। आई होप आपने लिख लिया होगा इसको, छोटा सा पार्ट था, मैंने डिटेल में समझाने को ट्राई किया। सो फाइनल एरिया क्या हो जाएगा यहाँ पे, या फिर आप लिख सकते हो कि न्यू एरिया इंक्रीमेंट के बाद, सो ये हो जाएगा 1.2L इंटू 1.2 B। ओके, इसको सॉल्व करोगे तो आपको मिलेगा 1.44। ये 12 पहले तो दशमलव हटा देते हैं तो क्या हो जाएगा 12 गुणे 12 144, फिर 1 2, सो 1 2 के बाद सीधा डॉट। ओके, सो ये हो जाएगा L इंटू बी, 1.44 L इंटू बी। या फिर आप दूसरे मेथड से भी कर सकते हो, अगर बहुत सारे लोग इसको वैल्यू पुट करेंगे 120/100 L करेंगे और इसको बहुत से लोग करेंगे 120/100 B करेंगे, उससे भी करोगे तो कोई इशू नहीं है। उसे करोगे तो आपका आंसर सिर्फ इस तरीके से आएगा। दोनों का मल्टीप्लिकेशन यहाँ कर देता हूँ मैं, 120/100 इंटू 120/100 L इंटू बी। ठीक है, सो अगेन वही आने वाला, देखो ये 12 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 144, ये 2 0 आगे लगा दिए 2 0 और नीचे के सारे लोग। इसमें कैसा थोड़ा कैलकुलेशन लंबा हो जाता है, मैं आपको सिर्फ दिखाने के लिए ऐसा बता दे रहा हूँ। ये दोनों कैंसल आउट, ये दोनों कैंसल आउट, अगेन देखो ये 2 0 से 2 0 के बाद करेंगे तो वही आने वाला है, कोई इशू नहीं है। ठीक है, सो इस तरीके से भी सॉल्व करोगे तो कोई दिक्कत नहीं है, कर सकते हो आप। ओके, सो ये हो गया फाइनल एरिया। इनिशियल एरिया क्या था अपना, इनिशियल एरिया
L इंटू बी, ठीक है। सो परसेंटेज इंक्रीज, बहुत ध्यान से देखना, अभी सोल्यूशन आने वाला है। सो परसेंटेज इंक्रीज इन एरिया क्या हो जाएगा, जो फाइनल हो गया, फाइनल कितना हो गया 1.44 माइनस, अच्छा यहाँ पे ध्यान देंगे अपन कि ये जो इंक्रीज हुआ है वो ऊपर रखेंगे और यहाँ पे इनिशियली जो था, क्योंकि उसने इंक्रीज मांगा हुआ है, तो इंक्रीज कितना हुआ है, ये 1.44 LB माइनस LB, इतना इंक्रीज हुआ है। इनिशियली LB था, अब इतना हो गया, तो दोनों को माइनस करूंगा और अपॉन में इनिशियली कितना था, LB ही था, इसको 100 से मल्टीप्लाई करूंगा क्योंकि मुझसे परसेंटेज मांगा हुआ है। सॉल्व करो इसको। सबसे पहले कैंसिल अभी नहीं करता हूँ, इसको रहने देते हैं। ये हो जाएगा 0.44 LB, अपॉन में आ जाएगा LB मल्टीप्लाई बाय 100, LB गेट्स कैंसल, ये हो गया 44%। देखा, बहुत ही चिंदी है, आई नो, बट बहुत ध्यान से करना पड़ता है। मैक्सिमम स्टूडेंट गलती करते 40 टिक करके आते। सो योर फाइनल आंसर इज 44। परसेंटेज इंक्रीज मांगा हुआ है, सो यहाँ पे बहुत ध्यान देना कि कितना इंक्रीज हुआ है, फाइनल माइनस इनिशियल करके इसको ये करना, ठीक है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट स्टेप। सो छाप लो फास्ट, 44 इज योर आंसर। तो 6th क्वेश्चन देख लेते हैं आज के लेक्चर का। तो ये रहा वो क्वेश्चन, रेशियो ऑफ द एरिया ऑफ अ स्क्वायर टू दैट ऑफ द स्क्वायर ड्रॉन ऑन इट्स डायगोनल इज। IGNOU 2003 में आया हुआ है, ये ऑप्शंस हैं, ठीक है। अगर हिंदी में मैं बात कर लूँ, ये क्वेश्चन क्या बोलना चाह रहा है, तो ये कहना चाह रहा है कि इसको रेशियो चाहिए, अनुपात चाहिए, और अनुपात किसका चाहिए कि एक, द रेशियो ऑफ द एरिया ऑफ अ स्क्वायर, एक स्क्वायर है यानी कि एक वर्ग है, इसका एरिया, ओके, और जो दूसरा वर्ग है टू दैट ऑफ अ सेकेंड स्क्वायर, दूसरा एक है वर्ग जिसके भुजा की लंबाई इसका जो विकर्ण है उसके लंबाई के बराबर है, ठीक है। समझ में आ रहा है आपको? मैंने दोनों एक में ही बना दिए ताकि आपको समझ में आ जाए। क्वेश्चन में कहना चाह रहा है, क्वेश्चन में कहना चाह रहा है कि एक वर्ग है, एक स्क्वायर है, मान लेते हैं उसकी लंबाई a है, ठीक है, ऐसा मान लेते हैं। ये a है और ये वर्ग है, स्क्वायर है, तो डेफिनेटली सारे के सारे जो साइड्स है वो a हो जाएंगे, ठीक है। सो रेशियो ऑफ ये जो हमने ड्रॉ किया हुआ है, ये एरिया, ओके, ये एरिया, सेकेंड जो एक स्क्वायर बन रहा है, वर्ग बन रहा है, जो जिसके एक भुजा की लंबाई है, इसका विकर्ण, इसका डायगोनल, ठीक है, ये डायगोनल, तो ऑफ कोर्स जो भी डायगोनल की लंबाई होगी वही यहाँ पे भी, वही यहाँ पे भी, वही यहाँ पे भी, इनका अपने को अनुपात निकालना है। समझ में आ गया? तो सबसे पहले एग्जाम्स में भी जब बैठते हो ना, तो क्वेश्चन को समझने की कोशिश किया करो। तो देखो, मैंने इनडायरेक्टली आपको सिखा दिया कि क्या मतलब बेस है इसका। अब इसके बाद इसको सॉल्व करना बहुत ईजी है। चलो स्टार्ट करते हैं, लिख लो सॉल्यूशंस। सबसे पहले तो मैं कहूँगा कोशिश करो, एक बार स्टॉप करो और कोशिश करो, देखो आप कर पाते हो कि नहीं, ठीक है। सो ये था, इसको मैं जस्ट इरेज करता हूँ। इनिशियली कहाँ से शुरू करेंगे तो देख लेते हैं। तो सबसे पहले हम लोग बना लेंगे एक स्क्वायर और मैं ले लूँगा इसका साइड एज अ ए, ओके। सो इसका एरिया क्या आएगा, एरिया ऑफ, मैं लिख लेता हूँ फर्स्ट स्क्वायर, ठीक है। ये क्या आ जाएगा इसका आंसर, ए स्क्वायर। बहुत ईजी है, एरिया जब पता हो, सॉरी लंबाई जब पता हो तो एरिया निकालना बड़ा आसान है, ओके। सो मैं इसको मान लेता हूँ A1 यहाँ पे पहला, ठीक है। सो ये आ गया। दूसरा जो निकालना है वो क्या है, तो दूसरा एक है वर्ग जिसके भुजा की लंबाई इसका डायगोनल है, तो इसके डायगोनल की लेंथ को इतना ध्यान रखना आप कि इसके डायगोनल की जो लेंथ है वो आपको ए के टर्म में निकालना है, ताकि जब आप अनुपात निकालने जाए ना तो ए और वो ए दोनों कैंसल आउट हो जाए। अभी आगे चलूंगा तो और समझ में आ जाएगा। तो सबसे पहले देख लेते हैं, मुझे पता है भाई ये सब 90 होते हैं, तो मैं बड़ी ही आसानी से पाइथागोरस को बुलाऊंगा, उनकी हेल्प लूंगा और इसका जो भी लेंथ आएगा निकाल लूंगा। देखते हैं कैसे यूज़ करने वाला हूँ मैं। सो अगर ये है ए और ये है ए, तो ये क्या आ जाएगा, ये रहा, फर्स्ट लेक्चर में बात हुई है, ये रही इसकी नाक, इसके सामने वाला होगा विकर्ण, हाइपोटेनस। सो इसको मान लेते हैं अभी फिलहाल है x। सो क्या होता है पाइथागोरस फॉर्मूला, x स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, ओके। पहली भुजा का स्क्वायर प्लस दूसरी भुजा का स्क्वायर इज इक्वल टू विकर्ण का स्क्वायर,
ओके, नॉट विकर्ण। यहाँ पे अगर हम त्रिभुज की बात करेंगे तो कर्ण हो जाता है, हाइपोटेनस जिसको बोलते हैं, ठीक है। सो ध्यान रखना इसको। तो यानी कि यहाँ पे हो जाएगा एक्स स्क्वायर, ये दोनों मिलके हो जाएंगे 2a का वर्ग। तो x का जो वैल्यू आ रहा है वो है √2, ओके, वर्ग, ये दिख रहा है आपको, स्क्वायर रूट हो जा रहा है जैसे हम वर्ग को भगा रहे हैं यहाँ से। सो x को मैंने निकाल लिया है a के टर्म में, सो ये हो गया √2 टाइम्स a। समझ में आ गया आपको? अब इतनी ही लंबाई का मुझे एक दूसरा स्क्वायर बनाना है, चलो मैं यहाँ पे बना देता हूँ उतनी ही लंबाई का। तो अब इसकी जो लंबाई है ये इतनी है। सो इसका एरिया क्या आ जाएगा, ठीक है। मैं आपको समझाने के लिए स्लो कर रहा हूँ, बट आप जब एग्जाम्स में करोगे ना आप तुरंत ही इसको सॉल्व कर सकते हो। इतने स्टेप्स लिखने की जरूरत नहीं है, सिर्फ मैं आपको समझा रहा हूँ इसलिए सब लिखते हुए चल रहा हूँ। तो ये क्या हो जाएगा, सेकेंड स्क्वायर। तो सेकेंड स्क्वायर का क्या हो जाएगा, ये हो गया साइड और इसका मैं कर रहा हूँ स्क्वायर, सो ये हो जाएगा 2 टाइम्स a स्क्वायर। अब इनका रेशियो निकालना है, ठीक है, द रेशियो, अनुपात। तो अनुपात क्या हो जाएगा, ये रहा दूसरा। अच्छा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान देने वाली बात है। ऑप्शंस में यहाँ पे तो बहुत ही आसानी से पता चल जाएगा, लेकिन जब कभी कभी थोड़े टफ एग्जाम्स आप लिखोगे ना तो वहाँ पे ऑप्शन इस तरह रहते हैं, 1:2, 2:1, 2:4, 4:2, मतलब 1:2 और इसका उल्टा 2:1 भी होता है। तो आपको ध्यान रखना होता है कि ऊपर किसको रखना है। यहाँ तो इंपॉर्टेंट नहीं है, चलो यहाँ बड़ा इजी है, बहुत आसान है। हम कैंसल आउट करेंगे तो कुछ जो आ रहा है वो दिख रहा है मुझे अभी फिलहाल, बहुत इजी है। लेकिन जब अपोजिट भी दिया हो ना तो वहाँ पे इस बात को ध्यान रखना, स्पेशली द रेशियो ऑफ द एरिया ऑफ अ स्क्वायर टू दैट ऑफ स्क्वायर ड्रॉन ऑन इट्स डायगोनल। ओके, तो डायगोनल वाला जो है उसको सेकंड पे रखना है और जो इनिशियल वाला है उसको ऊपर ही रखना है, ठीक है। तो ये रहा फर्स्ट वन, ये हो गया a स्क्वायर, और ये रहा भाई साहब नेक्स्ट वन, ये रहा a स्क्वायर कैंसल, ये 1/2। ओके, सो ये रहा फर्स्ट आंसर, ठीक है। जैसे मैंने आपको कहा है यहाँ पे 2:1 नहीं है, 2:1 नहीं है, तो बड़ा आसान है। बट बहुत सारे एग्जाम्स में ध्यान रखना, मैं बता दे रहा हूँ कि ऑप्शंस थोड़े कॉम्प्लिकेटेड भी होते हैं, तो स्पेशली ध्यान रखना कि रेशियो किसके वर्सेस किसको मांगा गया है। अगर ये वर्सेस ये मांगेगा तो आपका आंसर भी उल्टा हो जाएगा, ठीक है। तो छाप लो इसको और मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 7th क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं, जस्ट रीड कर लेते हैं। इफ द एरिया ऑफ अ स्क्वायर, एक वर्ग है जिसका एरिया विथ साइड a इज इक्वल टू द एरिया ऑफ अ ट्रायंगल, यहाँ पे मैंने ये ड्रॉ किया, इट मींस ट्रायंगल विथ बेस a, देन द अल्टीट्यूड हाइट ऑफ द ट्रायंगल इज। ठीक है, मैं थोड़ा साइड हो रहा हूँ, जस्ट टेक योर टाइम, एक बार रीड करो और कोशिश करो सॉल्व करने की। स्टॉप करो, जस्ट पॉज करो वीडियो और कोशिश करो, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं अभी इसको। अगर आपने ट्राई कर लिया हुआ है तो आ जाओ यहाँ पे। तो आपने को क्या बोला हुआ है, एरिया ऑफ अ स्क्वायर विथ बेस a। ठीक है, जैसे मुझे बोला मैं ड्रॉ कर लूंगा फटक से, तो ये एक मैं ड्रॉ कर लेता हूँ जल्दी से, एक स्क्वायर यानी कि एक वर्ग ड्रॉ कर लेता हूँ विथ साइड a। ठीक है, फटक से ड्रॉ करना है। ये साइड है तो ये साइड है, बाकी सब आप समझदार हो, कब से हम बात कर रहे हैं। इज इक्वल टू द एरिया ऑफ अ ट्रायंगल। ठीक है, इनका जो एरिया है, इनका एरिया क्या है, इनका एरिया है ए स्क्वायर। वेरी गुड, ए स्क्वायर। वाई ए स्क्वायर, बिकॉज एक साइड ए है तो ए स्क्वायर हो जाएगा। इसने कहा हुआ है कि एक दूसरे भाई साहब हैं जो है ट्रायंगल, इनका भी बेस ए है। ओके, दूसरी कंडीशन गिवन है कि जो इसका एरिया है वही इसका भी एरिया है। ओके, ये एरिया और ये एरिया दोनों सेम है। तो अल्टीट्यूड, दिस इज नोन एज द अल्टीट्यूड, बहुत ध्यान से देखना जरा, दिस इज नोन एज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस। हमने बहुत समय से इसको कहा था हाइट, अब तक हम हाइट बोलते हुए आ रहे थे। बहुत सारे एग्जाम्स में आपको एल्टीट्यूड मिलेगा, ठीक है, ओनली एल्टीट्यूड रहेगा, तो समझ जाना कि एच की डिमांड हो रही है वहां पे। अच्छा, मुझे जरा बताओ, ट्रायंगल की अगर हाइट गिवन है तो उसका एरिया निकालना कितना आसान है? बहुत आसान है सर, वो हो जाता है हाफ इंटू द बेस। यहाँ पे बेस ये दिया हुआ है, पहले मैं लिख लेता हूं, बेस इंटू हाइट होता है। ठीक है, सो ट्रायंगल का एरिया होता है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, इसका एरिया होता है ए स्क्वायर। तो बड़ा आसान है, हो गया सॉल्व। यहाँ पे एच फाइंड आउट करना है, धड़क से सॉल्व हो जाएगा। चलो आ जाते हैं कंडीशन में, ठीक है। सो यहाँ पे एरिया ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल इज गिवन, सिर्फ इसको इक्वल करना, सॉल्व हो जाएगा। लेट्स सी कैसे। एरिया ऑफ ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा a इंटू ए, और एरिया ऑफ अ ट्रायंगल ये हो जाएगा हाफ इंटू बेस। यहाँ पे बेस क्या है, यहाँ पे बेस है a, हाइट क्या है मुझे नहीं पता, एज इट इज मैं रखूंगा, मुझे नहीं पता, यही मुझे फाइंड आउट करना है। ठीक है, यहाँ पे मैं स्टार मार्क कर देता हूँ। तो यहाँ से एक a, यहाँ से एक a कैंसल,
एच को यहीं पे रखो और बाकी सारे लोगों को भगा दो यहाँ से। ये भाई साहब जाएंगे वहाँ पे, तो ये क्या हो जाएगा 2 टाइम्स ए, क्योंकि एक ए रिमेनिंग है। सो ये आ गया मेरा फाइनल आंसर, एच इज इक्वल टू 2 है क्या ऑप्शंस में? हाइट मेरी आ गई 2 टाइम्स ए, नहीं ये तो नहीं है, ये भी नहीं है। सो सी और सी इज द करेक्ट आंसर। ओके, सो देखा आपने कितना आसान है, इसके एरिया को इक्वेट कर दिया। फॉर्मूलेज अगर आते तो बहुत अच्छी बात है, नहीं आते तो पहला लेक्चर जाना है वहाँ पे। चलो मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। सो ये रहा 8 क्वेश्चन नंबर, उस वृत्त की परिधि ज्ञात करो जिसका क्षेत्रफल ये है। आरआरबी 2008 का क्वेश्चन है, ये रहे आपके ऑप्शंस। अब मैं साइड में खड़ा हूँ, एक काम करो, पॉज करो वीडियो, ट्राई करो, ठीक है, देखो आपको आ रहा है कि नहीं। और जितने मेरे प्यारे स्टूडेंट हैं जो सीखने के लिए आए हैं, तुम्हारे लिए तो मैं यहाँ पे खड़ा हूँ। चलो शुरू करते हैं। ओके, उस वृत्त की परिधि यानी कि उस वृत्त का सरकमफरेंस फाइंड आउट करो जिसका एरिया इज दिस वन इज गिवन। आरआरबी का फेवरेट क्वेश्चन। तो एक रिवीजन ले लेते हैं कि ये एरिया है, सर्कल का एरिया का फॉर्मूला क्या होता है? पाई आर स्क्वायर होता है। उसका परिधि सरकमफरेंस क्या होता है? इसको कट करो, स्ट्रेट करो, सो उसका फॉर्मूला था 2 पाई आर, ठीक है। सो अपने को एरिया इज गिवन, जो ये रही है वैल्यू, यानी कि मुझे पाई आर स्क्वायर दिया है 24.64 और मुझे ये डिमांड किया हुआ है। तो इनडायरेक्टली इन लोगों का यूज़ करके यहाँ से मैं आर को फाइंड आउट करूँगा, उस आर को यहाँ लेके यहाँ पे पुट करूँगा और डायरेक्टली आ जाएगी वैल्यू। पाई की वैल्यू क्या होती है, एक बार रिवाइज कर लेते हैं। पाई की वैल्यू होती है 22/7, ठीक है, या फिर 3.14 कैलकुलेशंस करने के लिए यूज़ करते हैं। लेकिन मैक्सिमम टाइम अपन यूज़ करेंगे दिस वन, क्योंकि जब कैलकुलेटर आपको अलाउड होगा तब ये बहुत इजी पड़ता है, बट जब कैलकुलेटर अलाउड नहीं होता तो ये बहुत इजी पड़ता है। मैक्सिमम टाइम ऐसा ही हो जाता है, ठीक है। सो शुरू करें, समझिए आपको। तो सबसे पहले हम लोग पाई आर स्क्वायर एरिया सर्कल का वृत्त का होता है, मुझे पता है, जो गिवन है 24.64। अब मैं ये डॉट यहाँ से हटा रहा हूँ, अपॉन में 100 कर रहा हूँ, ठीक है। पाई की वैल्यू क्या हो जाएगी, अभी हमने डिस्कस किया, ये पुट कर देते हैं यहाँ पे 22/7, ठीक है। तो आर स्क्वायर इज इक्वल टू 246, थोड़ा नीचे करते कैलकुलेशन में अच्छा पड़ेगा। आर स्क्वायर इज इक्वल टू 2464 अपॉन 100 इंटू 7/22, ठीक है। काटना शुरू करें, 11 से काटते, 11 दूना 22, 11 दूना 22, 2 11 दूना 22, 4 बचा, 11 चौक 44, ठीक है। 2 से कैंसिल करते हैं, 2 एकम 2, 2 एकम 2, 2 दूना 4, 112। अगेन थोड़ा कैंसिल आउट करते हैं, 2 पंजा 10, 50, ये हो गया 56, ठीक है। समझ में आ रहा है? 2 से मैंने कैंसिल किया, 2 5 2 6, इसको कैंसिल करते हैं तो ये आ जाएगा 25, ये आ जाएगा 28। तो हमने ऊपर अपने पास है 28 एंड 7, नीचे है 25, तो ये तो आर स्क्वायर है। फैक्टराइज कर लेते हैं, 28 करेंगे तो 2 दूना 4, 7 28, ये इसके फैक्टर्स आ जाएंगे और ये हो गया 7 और नीचे आ जाएगा 5 इंटू 5। ओके, दिख रहा है आपको? ये स्क्वायर है ना, इसको उड़ाना है अपने को। सो आर क्या हो जाएगा, इन दोनों की जोड़ी बनाओ 2, 7 की जोड़ी 7, 5 की जोड़ी 5, तो ये 14/5। सो आर की वैल्यू अपनी आ गई 14/5। इस पर मेहनत मत करो, बहुत सारे एग्जाम्स में आप जानते हो कि आपको कैलकुलेटर अलाउड नहीं है, तो ये जैसे है ऐसे ही उठा के अगले जगह पे रखो, ज़्यादा मेहनत मत करो, ठीक है। अपने को परिधि निकालना, सरकमफरेंस कैसे करेंगे? आर मिल गया मुझे, एरिया दिया था, एरिया से मैंने आर को निकाल लिया। जैसे मैं आर को निकाला, अब मैं 2 पाई आर के पास जाने वाला हूँ, तो 2 पाई आर के पास क्या करूँगा, मैं डायरेक्टली वैल्यूज पुट करूँगा। सो 2 पाई आर मुझे निकालना है। सो 2 पाई की वैल्यू क्या हो जाएगी, 22/7, जो हमें पता है। आर क्या आ जाएगा, यहाँ पे हमने निकाला 14/5, 14/5 कैंसिल करना स्टार्ट करो, 7 एकम 7, 7 दूना 14। अभी यहाँ पे 5 है, हमेशा कोशिश करो कि नीचे 10 हो, 100 हो, 1000 हो, क्योंकि बहुत इजी हो जाता है ना डेसिमल सिर्फ यहाँ से वहाँ करना, अपने दशमलव यहाँ से वहाँ करने में बड़ी आसानी होती है। तो एक काम करते हैं, यहाँ पे मैं मल्टीप्लाई 2 कर लेता हूँ, ऊपर भी मल्टीप्लाई 2 ही करके रख लेता हूँ, क्योंकि इसको 10 में रखूँगा। अगर सपोज करते ऊपर अगर आ रहा है 90 और नीचे आ रहा है 10, कैंसिल करना ईजी होता है। लेकिन अगर मान लेते ऊपर आ रहा है 99, नीचे आ रहा है 10, तो अपने को पता ना एक ही सिर्फ डॉट मारना है, लेकिन 5 रहेगा तो थोड़ा लेंथी प्रोसीजर हो जाता है। सो दैट्स वाई नीचे मल्टीप्लाई 2, ऊपर भी मल्टीप्लाई 2, ठीक है। अब इतने सारे लोगों का अपन मल्टीप्लिकेशन निकाल लेते हैं। 2 दूना 4 दूना 8, सो 8 गुना 22 अपॉन आ गया 10, 8 दूना 16 के 6, हाँ से 1, 8 दूना 16 1,
17, 176/10, ये 10 क्यों हमने स्मार्ट वर्क किया, ताकि 17/6 डायरेक्ट आ जाए। ये ऑप्शन में है कहीं पे? नहीं सर कहीं नहीं है। अरे बच्चा लोग ये देखो, इसके आगे 0 लगा दो, मिल गया। सी इज योर आंसर, ठीक है। तो दिस इज वेरी इजी। सो 17.6 आया, सो ये रहा मेरा 17.6। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 8 कंप्लीट। सिर्फ और सिर्फ आपको सारे फॉर्मूलेज आने चाहिए, फॉर्मूले नहीं आ रहे अभी तो लेक्चर नंबर 1 एरिया का देखना है, मैक्रैक एरिया पार्ट 1 सर्च करना है, वहां पे मिल जाएगा आपको, ठीक है। फास्ट। सो मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। ओके, सो ये रहा क्वेश्चन नंबर 9। थोड़ा सा लंबा दिख रहा होगा लेकिन बहुत ही ईजी है, बस मेरे साथ 5 मिनट्स रुको, मैं कर देता हूँ। द साइड ऑफ अ ट्रायंगल आर 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर। एक त्रिभुज के 3 भुजाओं की लंबाई 3, 4, 5 सेंटीमीटर है। द एरिया ऑफ अ ट्रायंगल फॉर्म्ड बाय द जॉइनिंग मिड पॉइंट्स ऑफ द साइड ऑफ द ट्रायंगल इज। बाप रे, थोड़ा समझ लेते हैं, डराने की कोशिश कर रहा है ये। तो क्वेश्चन क्या बोलना चाह रहा है, समझ लेते एक बार। तो क्वेश्चन कहना चाह रहा है कि एक ट्रायंगल है जिसका एक साइड है 3 सेंटीमीटर, दूसरा साइड है 4 सेंटीमीटर, थर्ड साइड है 5 सेंटीमीटर। ओके, तो ये क्या कह रहा है कि सबके मिड पॉइंट्स पकड़ लो, सबके मिड पॉइंट्स पकड़ लो, ठीक है, पकड़ लिया, पकड़ लिया, पकड़ लिया। अब एक ट्रायंगल फॉर्म करो सारे मिड पॉइंट से, ठीक है, एक ट्रायंगल फॉर्म करो। अब इसका एरिया मुझे तो क्या होगा, ठीक है, समझ में आ रहा है क्या चल रहा है। सो क्वेश्चन है कि ये पूरे ट्रायंगल का एरिया मुझे मत दो, मुझे सिर्फ इसका एरिया दो। ये कैसे फॉर्म हुआ है, ये फॉर्म हुआ है सारे के सारे भुजाएं, सारे के सारे साइड्स के मिड पॉइंट्स को पकड़ के हमने ट्रायंगल फॉर्म किया। तो अब इसके लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं बताने जा रहा हूँ, बहुत ध्यान देना। तो हमेशा ध्यान रखो, मिड पॉइंट से जब भी मैं ट्रायंगल फॉर्म करूंगा सो इसका एरिया, वापस बोल रहा हूँ, मिड पॉइंट्स का यूज करके जब मैं एरिया फॉर्म करूंगा तो इसका एरिया इज ऑलवेज 1/4 ऑफ द ओरिजिनल ट्रायंगल, ठीक है। ओरिजिनल ट्रायंगल मीन्स ये जो ऑलरेडी बड़ा वाला ट्रायंगल है। तो देखो ना, आप वैसे भी शायद आपको थोड़ा थोड़ा दिख रहा होगा, ये एक ट्रायंगल हो गया, ये दूसरा ट्रायंगल, ये तीसरा ट्रायंगल, ये चौथा ट्रायंगल, ठीक है। एक बात का ध्यान रखो, ये सारे के सारे जो दिखाई दे रहे हैं आपको चारों, सारे के सारे जो दिखाई दे रहे चारों, इनका एक हिस्सा सिर्फ 1 पार्ट है ये जो हमने बनाया हुआ है। तो इट मीन्स कि अगर मैंने पूरा एरिया निकाला, पूरे ट्रायंगल का जो भी मैं एरिया निकालूंगा, उस एरिया को जब जैसे मैं 4 से डिवाइड कर दूंगा मेरा आंसर आ जाएगा। तो जितने लोगों को ये पता नहीं होगा ना कि 1/4 होता है ये फॉर्म करने के बाद, उतने लोगों के साथ प्रॉब्लम्स अराइज हो जाएंगे, ठीक है। अभी ट्राई करो, देखो आप कर पाते हो क्या, जस्ट पॉज करो। ओके, हम धड़ उड़ाता हूं मैं, चलो शुरू कर दें। देना दिन दाना, ये हो गया ट्रायंगल 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर। अच्छा, इसका ट्रायंगल का एरिया निकालते कैसे, हाइट तो पता ही नहीं मुझे, हाइट नहीं पता होगी तो बुलाओ इसको, आजा भाई, आ गया। ये क्या करता है, पहला भुजा प्लस दूसरा भुजा, तीसरा का ये डिवाइड बाई 2, ठीक है। 5 4 9 12, 12/2 क्या हो जाएगा, ये 6 हो जाएगा। क्या 6 हो जाएगा, सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर, ठीक है। एरिया क्या होता है, एरिया इज नथिंग बट, जो निकाला है उसको रख दो, इट इज 6, ठीक है। एस निकाला, फिर एस माइनस पहले भुजा, एस माइनस दूसरा भुजा, एस माइनस तीसरी भुजा, धड़ 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 उड़ाते चलो, ठीक है। ये हो गया 6। एक काम करते हैं, फैक्टर्स कर लेते हैं क्योंकि इससे बाहर निकालना भी इंपॉर्टेंट है, तो फैक्टर्स बहुत हेल्प करता है। 6 - 3 करेंगे तो 3, 6 - 4 करेंगे तो 2, 6 - 5 करेंगे तो 1, ठीक है। दो लोग का जोड़ी बनाओ, बाहर भेजो उनको। ये 2 और ये 2 की जोड़ी बन गई, बाहर आ जा भाई, 3 3 बाहर आ जा भाई। फाइनली क्या आ गया, 6 सेंटीमीटर स्क्वायर। सो एरिया ऑफ ओरिजिनल ट्रायंगल, मैं यहाँ कोने में लिख दे रहा हूँ, एरिया ऑफ ओरिजिनल ट्रायंगल इज 6 सेंटीमीटर स्क्वायर। बहुत सारे बच्चे खुश हो जाएंगे, सर आंसर आ गया, मार दो टिक्सी। बिल्कुल भी नहीं, क्वेश्चन जो है उसी का आंसर देना है, किसी का भी आंसर नहीं देना है। तो ज्वाइनिंग द मिड पॉइंट से जो फॉर्म हो रहा है उसका इसका इट इज 1/4। इसको डिवाइड कर दो 4 से, क्या मिलेगा, 1.5। सो योर आंसर इज 1.5, ठीक है। थोड़ा अच्छा क्वेश्चन था, देख लो। इसके बाद लास्ट क्वेश्चन आज का करते हैं। तो मूव करते हैं आज का लास्ट क्वेश्चन, 10th क्वेश्चन की ओर। इफ द सर्कमफरेंस एंड द एरिया ऑफ अ सर्कल आर न्यूमेरिकली इक्वल देन द डायमीटर इज इक्वल टू, ठीक है। हिंदी में देख लेते क्या होता है, परिधि
और एरिया एक ऐसा वृत्त है जिसका इक्वल है न्यूमेरिकल, यानी कि उसके सिर्फ वैल्यूज इक्वल है, क्योंकि एरिया हम लोग जानते हैं हमेशा वो स्क्वायर मीटर या मीटर स्क्वायर में होता है, और जो परिधि होती है वो सिर्फ मीटर में ही होती है, तो न्यूमेरिकली सिर्फ वो इक्वल हो सकते हैं। देन डायमीटर, तो उसका व्यास ज्ञात करो, उसका व्यास क्या होगा। तो बहुत ही इजी है, सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। मैं तो कहूँगा कि स्टॉप करके खुद भी ट्राई करो, देखो अगर आपने कर लिया तो बिंगो। ओके, सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। सो बना लेते हैं, पहले एक बार रिवाइज कर लेते हैं। एक वृत्त है, उसका एरिया पाई आर स्क्वायर होता है। एक वृत्त है, उसकी उस बंदे को कट करूँ, स्ट्रेच करूँ, तो उसकी जो टोटल लेंथ होती है वो 2 पाई आर होती है। सो ये दोनों सेम दिया हुआ है, क्वेश्चन में दोनों सेम दिया हुआ है, तो कंडीशन क्या हो जाएगी, पाई आर स्क्वायर इज इक्वल टू 2 पाई आर, बट न्यूमेरिकली, यानी कि इसकी जो वैल्यू आएगी, इसकी जो वैल्यू आएगी, दोनों का मैंने इक्वल कर दिया। ठीक है, पाई पाई कैंसल, एक आर ये आर से कैंसल, सो आर आ गया मेरा 2, आर आ गया मेरा 2। क्या मुझे आर निकालना था? बिल्कुल भी नहीं। रेडियस आ गया मेरा, ये त्रिज्या आ गई, मुझे वो नहीं निकालना, मुझे डायमीटर यानी कि व्यास निकालना है। व्यास और रेडियस में क्या समानता है, इसको 2 टाइम्स कर देना है, इसको भी 2 टाइम्स कर देना है, तो ये आ गया मेरा डायमीटर, ये हो गया 4, सो डायमीटर इज 4, सो 4 इज योर आंसर। दिस इज वेरी अमेजिंग क्वेश्चन एंड वेरी इजी। ठीक है, डन, समझ में आ गया आपको। सो बहुत ही ध्यान से करना, बहुत बार एग्जाम्स में ऐसा आता है कि ऑप्शंस में 2, 4, 6, 8 इस तरीके से होता है, बहुत सारे एग्जाम्स में। यहाँ तो चलो 4 ही दिया हुआ था तो नो इश्यू। तो ध्यान रखना, डायमीटर अपने से मांगा है, व्यास मांगा है, या फिर रेडियस त्रिज्या मांगा है। ठीक है, सो फटाक से इसको कर लो, उसके बाद कंप्लीट करते हैं इस लेक्चर को। ओके, सो आज के लिए सिर्फ इतना ही। होप करता हूँ कि आप लाइक ज़रूर करेंगे इस वीडियो को, अगर आपको कुछ भी सीखने मिला हो। अपने फ्रेंड से ज़रूर शेयर करना जिनको एरिया के बारे में कुछ पता नहीं है या फिर प्रैक्टिस करना चाहते हैं। तो सिर्फ इन्हीं शब्दों के साथ आज मैं करता हूँ कंप्लीट। और दूसरी बात मैं कहना चाहता हूँ कि पार्ट 3 भी मैं लेकर आऊँगा एरिया का, जो इससे थोड़ा डिफिकल्ट होगा, इससे एडवांस लेवल होगा, लेकिन उसके लिए आपको एक काम करना पड़ेगा, आपको 100 लाइक्स देने पड़ेंगे इस वीडियो को। 100 लाइक्स जैसे हो जाएंगे, मैं समझ जाऊँगा कि तीसरा वीडियो जल्दी से जल्दी लेके आना है। ठीक है, मैं बहुत जल्दी लेके आऊँगा। जैसे 100 लाइक हुआ, उसके 1 या 2 दिन के बाद ही थर्ड पार्ट आ जाएगा आपके सामने। ठीक है, सो आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग, टेक केयर, बाय बाय।